मौलाना फजल रहमान के खिलाफ पार्टी में बगावत की आग भड़कने लगी। मौलाना जो ऐलान करते हैं पीछे क्यों हटते हैं। हाफिज हुसैन अहमद की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, फजल रहमान तमाम पार्टी अरकान से इस्तीफे लेकर सेनेट इलेक्शन की बात कैसे कर रहे हैं। पीडीएम कायद के फैसले हवा में हैं। इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी ने अपना इजलास तलब किया है जो वीटो है। जेयूआई में फैसला होता है मौलाना सदारती इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इजलास के बाद मौलाना को फोन आता है और वो सदारती इलेक्शन लड़ते हैं। आज़ादी मार्च के वक्त एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हुई थी। मौलाना ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे मार्च में हुकूमत खत्म करने का वादा किया था। मौलाना के खिलाफ 2 मजीद रहनुमा मैदान में आ गए। मौलाना शुजाउल मुल्क ने मौलाना शिरानी के बयान की हिमायत कर दी। कहा, हाफिज हुसैन अहमद को मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर बात करने की वजह से फारिग किया गया। ये हकीकत है, अवाम पीडीएम की कॉल पर जलसों में शिरकत नहीं कर रहे। मौलाना गुल नसीब ने कहा, बदकिस्मती से जेयूआई में सदाकत का पैमाना बदल चुका। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने निकले थे, खुद उनके खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। मौलाना फजल रहमान के साथियों ने अलम बगावत बुलंद कर दिया। पीडीएम के नसीब में हजीमत और मायूसी के सिवा कुछ नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज के बाउंसर। कहा, इनकी तहरीक बंद गली में दाखिल हो गई है। बिलावल भुट्टो की वालिदा जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहती थीं, उनका बेटा जमहूरियत बर्बाद करने निकला है। बिजली के बहरान ने वजीर आजम इमरान खान की नींदें उड़ा दी। इमरान खान ने कहा, बिजली सबसे बड़ा चैलेंज है जिस पर सोचकर रात को नींद नहीं आती। हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा बड़ा होता पेंशन का पहाड़ भी मसला है। महंगाई का भी बड़ा चैलेंज दरपेश है। हमें लोगों पर बोझ नहीं डालना। 2.5 साल बाद अब ना तजर्बेकारी का बहाना नहीं कर सकते। जो वक्त बचा है इसी में कारकर्दगी दिखाना होगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हुकूमत में आने से पहले टीम बनाने के लिए वक्त मिलना चाहिए। 3 महीने तक हम सिस्टम समझने की कोशिश करते रहे। 1.5 साल तक हमें अदादो शुमार का ही नहीं पता चल रहा था। वफाकी काबीना का हर फैसला इज्तिमाई हैसियत में होता है। कोई लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले, यह काबिल कबूल नहीं। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहा, फैसले किसी लॉबी के दबाव नहीं, शफाफियत और मेरिट पर करेंगे। वजीर आजम की चेयरमैन सीडीए को मारगला रोड पर तजावुजात हटाने की हिदायत। वफाकी काबीना का छठी मरदमशुमारी के हतमी नतायज जारी करने का फैसला। MQM का मरदमशुमारी के नतायज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत का ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म तेजी से फैलने लगी। बरतानिया एक बार फिर वीरान। लंदन में सन्नाटा, सड़कें और बाजार सुनसान। नए वायरस से दुनिया भर में खौफ। नई किस्म के वायरस को रोकने के लिए पाकिस्तान, यूरोप, कनाडा, तुर्की और अरब ममालिक समेत 40 ममालिक ने बरतानिया पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। यूरोपीय यूनियन की बरतानिया पर सफरी पाबंदियां नरम करने की सिफारिश। आलमी इदारे सेहत का कहना है, कोरोना की नई किस्म अब तक काबू से बाहर नहीं। वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहना होगा। मुल्क में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ दिए। पेशावर में कोरोना का शिकार मेडिकल की तालिबात जान से गई। 24 घंटे में मजीद 82 अफराद का इंतकाल। 1704 नए केसेस रिपोर्ट। DIG कराची साउथ जावेद अकबर रियाज भी कोरोना से मुतासिर। कोरोना के बायस आइसोलेट। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि तबीयत बेहतर है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मौजूद नहीं। अदालत में दावा दायर करने वाले शहरी को 2 लाख का जुर्माना। चीफ जस्टिस लाहौर कहते हैं कि ज़माना जाहिलियत वाली बात अफसोसनाक है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तीसरा T20 जीतकर व्हाइट वॉश से बच गया। न्यूजीलैंड को आखिरी T20 में 4 विकेटों से शिकस्त। मोहम्मद रिजवान ने करियर बेस्ट 89 रन की इनिंग्स खेलकर कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज ने 29 गेंदों पर 41 रन बनाए। बॉलिंग में फहीम अशरफ की टॉप परफॉर्मेंस, 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने सीरीज में 2-0 से कामयाबी हासिल कर ली। रवां साल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज मोहम्मद हफीज के नाम।
बनी गाला एनआरओ माफ नहीं करेंगे, एहसन इकबाल की गोलाबारी। कहा सीडीए का बुलडोजर गरीब की गैर कानूनी तामीर पर चला। इमरान नियाजी के महल पर उसको ब्रेकें क्यों लग गईं? लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं हुकूमत ने बीआरटी, मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी और ग्रेनाइट की गैर कानूनी अलॉटमेंट में करप्शन को क्लीन चिट देने के लिए एनआरओ मांगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बेनिफिशरी वजीर आजम हाउस, काबीना, विफाकी और सूबाई हुकूमतों में बैठे हैं। हमारे सामने हाथ भी जोड़े गए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अपोजिशन ने नैब तरामीम 8 माह पहले दी। शिबली फराज को आज खबर पहुंची तो तरामीम पढ़ ले, झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। तीन 300 कनाल पर 60 कनाल तक घर बनाने की इजाजत है, जबकि वजीर आजम के घर का तामीर शुदा इलाका 2 कनाल से भी कम है। इमरान खान ने अपने पैसों से घर खरीदा और अदालत से सुरखरू हुए। अदालत ने उन्हें सादिक और अमीन करार दिया। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ के जमाने में घरों के लिए एनओसी दिए गए। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली का समर। कोरोना के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट 447 मिलियन सरप्लस रहा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं रवा माली साल में अब तक करंट अकाउंट 1.6 अरब डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह 13 अरब डॉलर तक पहुँच गए। माहिर माशियात समीउल्लाह तारिक कहते हैं माशी इशारे दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मईशत मुस्तहकम है मगर रास्ता अभी तवील है। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद बोले तरसीलात बढ़ती रहेंगी तो करंट अकाउंट में बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत फरवरी में खत्म होगी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बता दिया। क्या नवाज शरीफ पासपोर्ट की तजदीद कराने के लिए हुकूमत से राब्ता करेंगे या बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करेंगे या किसी और मुल्क चले जाएंगे? सवाल उठने लगे। नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर बरतानवी रुकने पार्लिमान स्टीफन टिम्स का वजीर आजम बोरिस जॉनसन को खत। स्टीफन टिम्स ने इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए कोई रास्ता इख्तियार किया जाएगा? बरतानिया नवाज शरीफ की वापसी का पाबंद है। नून लीग के गढ़ सरगोदा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया मुस्तरद। कोट मोमिन की अवामन बरादरी ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। मलिक आसिफ अवान, मलिक जहीर अवान, मलिक मजहर अवान दर्जनों साथियों समेत पीटीआई में शामिल हो गए। क़याम पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले आज मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इनको इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। गुजरावाला में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस उलमा ने कहा नजरिए पाकिस्तान के मुखालिफ सियासतदान कहलाने के हकदार नहीं। हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जामिन है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दीर, मालम जब्बा, स्वात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सयाहों की मौज मस्तियाँ। पंजाब के बेशतर शहरों में सुबह के औकात में धुंध का राज। सर्दी की शदीद लहर और गैस प्रेशर में कमी। चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची, क्वेटा, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में गैस प्रेशर गायब। शहरी लकड़ियों और सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर। इल्म की रोशनी फैलाने वाले पर घिनौना इल्जाम कलंक का टीका बन गया। समाज में रुसवाई ने कहीं का ना छोड़ा। क्या प्रोफेसर इल्जाम का मुकाबला कर पाएंगे या हिम्मत हार बैठेंगे? सुलगते मसले पर ARY डिजिटल की ड्रामा सीरियल डंक देखिए हर बुध की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,905 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,679 रुपए 82 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 67 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फर्ज का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।